अगर आप एक हैकर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हैकर का रोड मैप क्या होता है, किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल हैकर बन सकते हो, कौन कौन सी रिसोर्सेज हमें ज़रूरत पड़ती है और हमें क्या क्या सीखना पड़ता है। सबसे पहले कर चलते हैं यहाँ से, एक बिगिनर की तरह मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, एज अ प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले एक रोड मैप की तरफ चलते हैं। तो एक हैकर का रोड मैप क्या होता है, देखो आपको यहाँ पर ये 11 पॉइंट देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा हैकर का माइंडसेट। तो यहाँ पर आप एक जो हैकर होता है वो सिर्फ चीज़ों को हैक नहीं करता बल्कि उन चीज़ों को एनालिसिस भी करता है। तो आपका माइंडसेट एक कूल वाला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बुक्स आती हैं, एक ए हैकर मैनिफेस्टो, ए हैकर माइंड। तो ये चीज़ आपको, ये बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी जिनसे आप अपने माइंड्स को शार्प कर सको, आप चीज़ों को एनालिसिस कर सको, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर स्किल्स आ जाए। एंड इसके बाद जो है वो है बेसिक्स, आपके पास बेसिक कंप्यूटर एंड हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, सीपीयू क्या होती है, रैम क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है, और जो बेसिकली जो डिवाइस होते हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि हम कंप्यूटर को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। ये बेसिक्स नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जिसमें हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकें। एंड सेकेंड थिंग्स है, यहाँ पर आपको तीसरा पॉइंट जो सीखना है वो सीखनी नेटवर्किंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्किंग में आप आईपी एड्रेस क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, डीएनएस, डेटा मूव्स अक्रॉस, और यहाँ पर आपको टीसीपी एंड आईपी मॉडल्स, कॉमन प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं जिनसे डेटा ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो हमारा नेटवर्क पे ही होता है, नेटवर्किंग में ही होता है। तो यहीं पर आपको नेटवर्किंग सीखनी है। एंड इसके बाद आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काली लिनक्स। अच्छा, यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि काली लिनक्स ही हम क्यों सीखेंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, काली लिनक्स के अंदर आपको टूल्स मिल जाते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं एथिकल हैकिंग के वो सारे टूल्स आपको काली लिनक्स के अंदर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूँ, तो ये मेरा काली लिनक्स है। यहाँ पर इसमें टूल्स आपको जितने भी होंगे ये प्रीबिल्ड मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप जाओगे तो ग्राफिकल इंटरनेट, ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हम ये टूल्स यूज़ करते हैं, और वनरेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम ये निकिटो एंड मैप, वाईफाई, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस करने के लिए ये टूल्स हम यूज़ करते हैं। डेटाबेस असेसमेंट के लिए एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल मैप, या डेटाबेस मतलब कि जो भी डेटाबेस आप निकाल सकते हो, एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं इसे, डेटाबेस के अंदर से डेटा निकाल सकते हैं इसमें। पासवर्ड अटैक, वायरलेस अटैक, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉइटेशन टूल्स, तो सारे टूल्स जो होते हैं काली लिनक्स के अंदर मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसके अंदर जो इन्वायरमेंट होता है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो सपोर्ट करता है, एथिकल हैकिंग को सपोर्ट करता है, इसीलिए काली लिनक्स को सीखते हैं। और यहाँ पर जो है ये शेल, कमांड्स, फाइल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखनी पड़ेगी। अच्छा, एक माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम विंडो यूज़ करते हैं तो हम काली लिनक्स किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो मैं भी विंडो यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं काली लिनक्स को मैंने इंस्टॉल किया वर्चुअल बॉक्स पे। तो आप भी कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होता है, कोई भी इसमें आपकी विंडो पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, विंडो में क्या होता है कि आप इसमें एथिकल हैकिंग नहीं सीख सकते, क्योंकि ये क्या करता है, आपको एथिकल हैकिंग के तौर पर आपको सपोर्ट नहीं करता है, हैकर के तौर पर आपको सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको लिनक्स सीखना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको ये सीखना ही पड़ेगा। तो आप अपने विंडो पे इंस्टॉल कर सकते हो, विंडो 10 या 7 किसी पे भी काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो और कंप्लीटली इसे यूज़ कर सकते हो वर्चुअल बॉक्स की हेल्प से। और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा किस तरीके से काली लिनक्स को विंडो पर इंस्टॉल करते हैं, और कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती है, एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होता है, जब चाहो जब से डिलीट भी कर सकते हो। एंड इसके बाद हमारा 5th पॉइंट है डेटाबेसेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको कुछ डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी डेटा होता है वो डेटाबेस के अंदर रखा होता है। सो डेटाबेस कैसे काम करते हैं, कौन कौन से डेटाबेस यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दो ही डेटाबेस यूज होते हैं, एक होता है एसक्यूएल और एक होता है नो एसक्यूएल, जो आज की डेट में यूज होते हैं। 90% जो होता है वो एसक्यूएल डेटाबेस यूज होता है। जो भी वेब कंपनीज होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वो सारा डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का। 90% एसक्यूएल का और 10% मोंगोडीबी या ये फेमस डेटाबेस होते हैं, इनका यूज करते हैं। सो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एंड इसके बाद आपको करना है क्या, लर्न वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है। आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। आप अच्छा नहीं भी सीखोगे तो कोई इससे इशू पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप टूल्स के थ्रू भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीख लोगे तो ये आपके पास प्लस पॉइंट हो जाएगा, और आप एक खुद का टूल्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये आप कह सकते हो कि आप खुद का कस्टमाइज टूल्स भी क्रिएट कर सकते हो, खुद का एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज सीखनी, चाहे आप पाइथन सीख लो, C++ या जावा स्क्रिप्ट। बेसिकली पाइथन सीख लो, एथिकल हैकिंग के लिए ज़्यादातर यूज पाइथन होती है, हैकिंग फॉर स्क्रिप्टिंग, क्योंकि इसे यूज करना बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड इसके बाद है टूल्स। आप टूल्स यहाँ से आपको एनमैप है, वारचेक है, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी, टूल्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको काली लिनक्स में दिखाया था कि काली लिनक्स के अंदर प्री बिल्ट आपको टूल्स मिल जाते हैं, और हर एक टूल्स आपको सीखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एनमैप एसक्यूएल मैप यूज़ करूँ, एसक्यूएल मैप, तो ये यूज़ करते हैं हम डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए। किसी भी डेटाबेस को हम उसके अंदर माइस्क्यूएल इंजेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, इसे आपको सीखना पड़ेगा अपने, जैसे आप सीख सकते हो यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जिस तरीके से आप इसे सीखोगे, बहुत सारे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या हर तरह के टूल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट टूल्स, सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, सारे टूल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो 700 प्लस टूल्स कालिनिक्स के अंदर मिल जाते हैं जो पूरे इंस्टॉल होते हैं। एयरक्रैक, एनजी, वाईफाई हैकिंग, सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। एंड इसके बाद आपको करना पड़ेगा जो यहाँ पर है वेबसूट, बहुत सारे टूल्स होते हैं, 700 प्लस टूल्स होते हैं। सब तो आप नहीं सीखोगे क्योंकि सारे टूल्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं। 100 प्लस टूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी आपको लगे वो सीखना है आपको इसमें। एंड इसके बाद आपको सीखना है डिफरेंट हैकिंग अटैक्स। आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि फिशिंग अटैक्स क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे करते हैं, क्रॉस साइटिंग स्क्रिप्टिंग क्या होती है, मैन इन मिडिल क्या होता है, और डीओएस क्या होता है। ये सब चीज़ आपको एज अ प्रैक्टिकल करना है। तो इसके लिए आपको करना है क्या, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैंने अभी एंड्रॉइड एथिकल हैकिंग में वीडियो बनाई है, उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन में वीडियो बनाऊंगा मैं, फिशिंग अटैक, सब पे हमारी वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको वो वीडियो मिलती रहेंगी। एंड इसके बाद आपको सीखनी है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि यहाँ पर अपने डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन बनाने के लिए, डेटा इंटीग्रिटी के लिए, डिजिटल सिग्नेचर के लिए, ये सब चीज़ें हम क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो कोई भी, या आप एक रिपोर्ट बना सकते हो। अच्छा, एक जो एथिकल हैकिंग हैकर होता है उसका काम होता है रिपोर्ट बनाना। जैसे कि कोई भी उसमें वल्नरेबिलिटी को फाइंड करता है, वल्नरेबिलिटी यानी कि उसकी वीकनेस को, या कोई भी चीज़ हैक करता है तो उसकी पूरी एक रिपोर्ट बनाता है कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं और इसे इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो, इसमें यहाँ पर हम ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। और आप एक खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हो, कस्टम स्क्रिप्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिंग टास्क कर सकते हो, और डेवलपिंग बेसिक्स एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको करनी है। और इसके बाद आता है सर्टिफिकेशंस, ठीक है। आपको अगर सर्टिफिकेट लेना है तो आप कुछ जो यहाँ पर साइट्स होती हैं, जैसे OSCP है, तो ये आपको सर्टिफिकेट देती है। SEHA सर्टिफाइड एथिकल हैकर, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, ठीक है। अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके काम आने वाला है। और अगर आप जॉब के लिए नहीं कर रहे हो, जैसे सिस्को है, तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट एथिकल हैकर बन सकते हो। तो ये रोड मैप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो एंड आई थिंक अगर कोई भी आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स वॉचिंग गाइस।